दोस्तों, आज हम वैक्सीन बूस्टर डोज के विषय में संक्षेप में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको संबोधित किया अंग्रेजी में, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि ऐसा सौदा स्वास्थ्य का कैसे कर सकती है मोदी सरकार। स्वास्थ्य का ऐसा सौदा कैसे कर सकती है मोदी सरकार। महंगाई वैक्सीन बेचकर खड़ी है, गरीब अमीरों के बीच में एक खड़ी की है दीवार। और मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये दीवार कैसे बनाई गई है। आज ये समझ नहीं आ रहा है कि महंगाई वैक्सीन से सरकार निजी सेक्टर और निजी अस्पतालों को करने दे रही है महामारी में मुनाफाखोरी। महामारी में मुनाफाखोरी। और इसके कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो किसी भी आयाम पर समझ भी नहीं सकते। उनको जस्टिफाई करना तो दूर की बात है, समझ ही नहीं आ सकते, इतने अजीबोगरीब हैं। लेकिन सबसे पहला और मुख्य आयाम है कि ये दीवार बनाता है गरीब और अमीर के बीच में। ये दीवार खड़ी करता है। चाइनीज गुड्स तो आपने बैन कर दी, लेकिन चाइनीज वॉल्स बना रहे हो आप। ग्रामीण भारत और अर्बन भारत के बीच में, शहरी भारत के बीच में ये दीवार खड़ी करता है। जिनके पास सुविधा है निजी अस्पतालों की, और जिनके पास ये सुविधा मीलों तक नहीं है। क्यों है ऐसा, आप इन 4-5 बिंदुओं पर ध्यान दें। 18 से 60 वर्ष के लोगों के लिए आपने नीति बनाई, जिसकी अभी घोषणा की है, जिसमें आप पेमेंट के आधार पर बूस्टर वैक्सीन ले सकते हैं। जैसा कि हमारे पिछले कुछ वर्षों का अनुभव रहा है, लगभग बूस्टर वैक्सीन का न्यूनतम खर्चा 600 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति बूस्टर होगा। मैं ये निचला फिगर ले रहा हूँ, कम फिगर ले रहा हूँ। उसमें जोड़िए लगभग न्यूनतम 200 रुपया और, क्योंकि कोई भी निजी अस्पताल उसके बिना आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा। ये भी मैं न्यूनतम फिगर ले रहा हूँ, तो कम से कम 800 रुपये का एक बूस्टर मिलेगा आपको। अब 800 रुपये का बूस्टर कोई इतनी कम रकम नहीं है जो भारत के हर व्यक्ति को उपलब्ध है। नंबर 2, भारत के हर व्यक्ति अगर खर्चा करना भी चाहें तो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं भारत में जहां निजी अस्पताल अवेलेबल नहीं है, और यहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वहाँ उनके पास ये सुविधा नहीं है कि बूस्टर दे सकें। नंबर 3, आपने कोई विकल्प नहीं रखा कि आप सरकारी अस्पताल में जाके ये, और दूसरा निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पे ले सकें। नंबर 4, क्या इससे आप गरीब अमीर और ग्रामीण और शहरी के बीच में बड़ी कृत्रिम लेकिन सच्ची चीनी दीवार नहीं बना रहे हैं। चीन के सामान को तो आयात आपने बंद करवा दिया, लेकिन चीनी दीवारें आप खुद बना रहे हैं। आज मैंने एक सरल कैलकुलेशन किया है। 18 से 60 की उम्र के बीच में लगभग जो वयस्क लोग हैं वो 60 करोड़ हैं, 600 मिलियन। वो फिगर शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अंदाजन ले रहा हूँ। आप 800 रुपये प्रति व्यक्ति 18 से 60 के बीच में चार्ज करेंगे। बड़ा सरल है, 48,000 करोड़ का ये कैलकुलेशन है। ये निजी सेक्टर को जाएगा, निजी अस्पतालों को जाएगा। 800 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करेगा, इनकम कितनी भी हो उसकी। इस 48,000 करोड़ में से क्या आप कुछ इस भार को कम नहीं कर सकते थे? क्या सरकारी अस्पतालों में ये विकल्प नहीं दे सकते थे? क्या इस शुल्क को अगर ज़ीरो नहीं तो बहुत हद तक कम नहीं कर सकते थे? और एक अजीबोगरीब बात देखिए आप, जैसा मैंने आपसे कल विस्तृत रूप से संबोधित किया था कि आप पीठ पर भी और पेट पर भी लात मार चुके हैं। एक लात है महंगाई की, दूसरी लात है बेरोजगारी की।
महंगाई और बेरोजगारी की डबल लात के साथ साथ आप 800 रुपये प्रति व्यक्ति को निजी अस्पताल में जाके खर्च करने के लिए बाध्य कर रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। क्या ये सही है, उचित है, फेयर है? इसका उत्तर मेरे प्रश्न में निहित है। दोस्तों, मैं अंत करना चाहूँगा ये कहकर कि इस महामारी के दौरान मुनाफाखोरी वाली चाल के लिए हर नागरिक को उठ के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सीधी, सटीक और सशक्त, सीधी, सटीक और सशक्त, और तुरंत इसमें संशोधन मांगना चाहिए। आदर्श तो ये हो कि इसको ज़ीरो करें, लेकिन बहुत हद तक कम भी कर दें तो भी संशोधन महत्वपूर्ण होगा। आज ये अजीबोगरीब है क्योंकि ये अलग अलग भारत को हिस्से करती है वैक्सीन बूस्टर की उपलब्धि के लिए और एलिजिबिलिटी के लिए। धन्यवाद। बाकी किसी देश में मुफ्त नहीं है, करीब करीब हर देश में मुफ्त है। आप समझिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम मुफ्त दे रहे हैं तो क्या मैं आपको उदाहरण दूं अमेरिका और इंग्लैंड का? मैंने जानबूझ के उदाहरण नहीं दिया। वहाँ तो अगर बोल दें आपकी बूस्टर के लिए चार्ज करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको उन देशों का नाम ले रहा हूँ जो हमारे से तो कोई आंशिक रूप से भी सशक्त नहीं उतरे। तो अब इक्का दुक्का कोई देश में चार्ज होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत जैसे विशाल और जिसको आप एक सुपर पावर मानते हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ पर इस पॉलिसी का कोई औचित्य नहीं लगता। एकदम ये लगता है मुझे कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे आप, सिर्फ 800 रुपये देंगे आप, ऐसी बाउंड्री लाइंस क्यों बनाए आपने? देखिए, जो द्वेष, जो बदले की भावना, जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, उनके लोगों के प्रति और वहाँ की अघाड़ी सरकार के प्रति दिखाई है आज 2 वर्ष से, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी भी, और वो भी केंद्र सरकार और इतने महानुभाव प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जैसे लोगों ने, किसी सरकार के विषय में दिखाई होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका कारण बड़ा सरल है। आपने येन केन प्रकारेण यहाँ सरकार बनाने की प्रयत्न किया, अघाड़ी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने ठाकरे जी के नेतृत्व, पवार जी के नेतृत्व में उसको असफल बनाया। आप इसको पचा नहीं पाए आज 2 साल बाद भी। आप ग्रेसफुल हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आप दुभात से, साम दाम दंड भेद से अलग अलग हथकंडे और चालें चलकर इसको अस्थिर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, मैं डिटेल्स पे नहीं कह सकता, राउत साहब से पूछना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं कोई भी चाल या कोई भी हथकंडा केंद्र सरकार का रूल आउट नहीं करूँगा। महाराष्ट्र के विषय में कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते। नंबर 4, अगर ऐसा कोई प्रपोजल भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो कितना हास्यास्पद होता। भारत का ऐसा प्रदेश, भारत की वाणिज्य और कमर्शियल राजधानी के विषय में आप ऐसी बात भी करेंगे तो हास्यास्पद नहीं होता। तो ये चारों बिंदु हैं, मैंने बड़ा स्पष्ट आपको उत्तर दिया है।